दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए बहुत समय पहले मैंने एक 300 प्लस 300 वाट एनपीएन ड्राइवर बोर्ड का वीडियो डाला था और जिसके ऑर्डर मुझे बहुत ज़्यादा मिले और उसके पीसीबी आज भी मैं बनाते रहता हूं। लेकिन बहुत सारे बंदों को एक कन्फ्यूज़न रहती है कि मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के कनेक्शन कैसे करें। और हाल ही में एक और मुझे ऑर्डर आया था, लेकिन पीसीबी बनाते वक्त ये पीसीबी ख़राब हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बोर्ड को मॉडिफाइड कर दिया जाए ताकि कनेक्शन के जो कन्फ्यूज़न है, जो मतलब मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर पे कनेक्शन किस तरीके से की जाए, वो सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। देखिए पुराने इसमें C1 B1 C2 B2 E1 E2 इस टाइप के कनेक्शन थे, मतलब एमीटर बेस कलेक्टर के। तो जिसमें नए बंदों को तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी और गलत कनेक्शन की वजह से मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो जाते हैं और आपका सर्किट भी काम नहीं करता। तो इसी वजह से सेम सर्किट को मैंने नए तरीके से स्प्रिंट लेआउट इस सॉफ्टवेयर में मॉडिफाइड करके बहुत ही सरल तरीके से बना दिया। अब देखिए इस तरीके से बन जाने से इसका पीडीएफ फाइल तो आपको मिलने ही वाला है और इसकी ख़तरनाक टेस्टिंग भी होने वाली है। आप वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए दोस्तों। और ऐसी टेस्टिंग मतलब आपने नहीं देखी होगी, जो बहुत ज़्यादा मैं ओवरलोड करके इसको टेस्टिंग करने वाला हूँ सबसे आखिरी में। तो देखिए इस तरीके से मैंने नया पीडीएफ फाइल इसका डिज़ाइन कर दिया अपने पीसी में और इसमें जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है 3773 इस तरीके के पैकेज में लगा दिया ताकि बेस कलेक्टर एमीटर के वायर आप वहां से निकाल के मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर पर आसानी से जोड़ सकें। तो चलिए इसका पीसीबी पहले बना लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम पीसीबी बनाना है तो इसे नॉर्मल प्रिंटर पर ही मुझे प्रिंट करना होगा। देखिए इस तरीके से हम इसे ब्लैक एंड वाइट मोड में सेलेक्ट करके इसे प्रिंट कमांड देंगे और यहाँ पर जो प्रिंटर यूज़ करना है वो लेज़र जेट प्रिंटर यूज़ करना होता है। तो देखिए इसका दो कॉपी ले लेते हैं ताकि अगर प्रिंट करते समय अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरा हम उसको यूज़ में ला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी सेटिंग कर दी है, बस ये प्रिंट बटन दबाया और देखिए मेरा प्रिंटर स्टार्ट हो गया और ये पेज इसमें इंसर्ट हुआ और देखिए हमें पूरा प्रिंट आसानी से यहाँ मिल चुका है। तो दोस्तों अभी ये प्रिंट की हम कटिंग कर लेंगे। देखिए प्रिंट आ चुका है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर फाइबर ग्लास का कॉपर क्लैड लिया है, इसके ऊपर मैं इसको आयरन मेथड से चिपका कर केमिकल प्रोसेस कंप्लीट कर लूँगा। तो दोस्तों पीसीबी बनकर कंप्लीट हो चुकी है, सारा प्रोसेस हो गया। चलिए कंपोनेंट फिलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ रजिस्टेंस से शुरू करते हैं। तो ये पहला रजिस्टेंस 33K है, फिर यहाँ पर 4.7K के दो रजिस्टेंस लगते हैं, फिर यहाँ पर झिनर डायोड 24 वोल्ट का है। नेक्स्ट इसके बाद ये दो रजिस्टेंस 150 ओम के है और यहाँ पर ये तीसरा भी 150 ओम का है, ये तीनों लग गए। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर डायोड ये 4007 लगेगा, यहाँ पर दो डायोड 4007 लगेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1K 68K और ये 10K, ये तीन रजिस्टेंस लगेंगे। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए 1K की जगह आप यहाँ पर 680 ओम भी लगा सकते हैं। 680 ओम लगा देने से इसका गेन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और गेन ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर 470 ओम लगाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 33 ओम का रजिस्टेंस लगेगा, तो ये लग गया। यहाँ पर दो 3.9K का रजिस्टेंस लगता है, तो आप चाहें तो 3.3K भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3.3K लगा दिया। अब यहाँ ये रजिस्टेंस और ये रजिस्टेंस 100 ओम 1 वाट में है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये जंपर वायर पहले लगा लेने हैं ताकि बाद में कंपोनेंट लगने के बाद परेशानी ना हो। तो देखिए 1 2 3 ये 4 ये इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा। 3 2 5 हो गए और एक डायोड के पास छठवां जंपर वायर। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ये 6 जंपर वायर आपके लग जाने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम जो बेस रजिस्टेंस है, जो हर एक ट्रांजिस्टर के इंडिविजुअल बेस को करंट देने के लिए रजिस्टेंस लगा देंगे। ये 2.2 ओम आप 1 वाट या हाफ वाट में लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कैपेसिटर्स हैं। ये 470 PF है, ये वाला 470 PF और ये 10 PF 20 PF, मतलब ये 470 PF लग चुके हैं ये दो ब्लू वाले। अब यहाँ पर हम एमीटर रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 एमीटर रेजिस्टेंस लगती है, तो इसे लगा देते हैं इस तरीके से। ये 6 की 6 एमीटर रेजिस्टेंस लग जाने के बाद में यहाँ पर मैंने 2 10 15 ये इनपुट ट्रांजिस्टर लगा दिए। इसके बाद ये 2 C229 लग जाएंगे और यहाँ पर दो फ्री व्हीलिंग डायोड लगते हैं 1N5408, ये लग चुके हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये 1 UF 100 UF और यहाँ 100 UF इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का कैपेसिटर लगेगा। ये 47 PF है, तो 47 PF लगा दिया है मैंने। अब इसके बाद देखिए दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्लस माइनस सिंबल इसमें मैंने नहीं बनाया है। ये
सिरेमिक टाइप का सिंबल यहाँ लग गया है। तो देखिए प्लस इन साइड में है यहाँ पर, और इसका प्लस इस साइड में है, और इस ये 100 UF इसका प्लस अंदर साइड में है। तो उसमें सिंबल बना हुआ है प्लस का। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स लगाएंगे। तो देखिए A940 ये बायस ट्रांजिस्टर है, ये 2073 ये प्लस साइड ड्राइवर, और ये A940 माइनस साइड ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। तो ये लग चुके हैं। तो देखिए इस तरीके से इनको लगाना है। और जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है वो तो अभी हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हम इंडक्टर बना लेते हैं। इंडक्टर हमें बनाना है एक 16 गेज की तार लेकर, आप यहाँ पर 10 ओम की रेजिस्टेंस के ऊपर आप उसे लपेट दीजिए। अगर आपको 16 गेज नहीं मिलता है तो आप 17 गेज का 18 गेज का भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कॉइल बना ली है। अब ये कॉइल बनाने के बाद जो रेजिस्टेंस के तार है इस कॉइल के ऊपर इस तरीके से आपको सोल्डर कर देने हैं, और कॉइल के टर्मिनल को आपको स्क्रैच करके उसका इंसुलेशन निकाल के यहाँ पर सोल्डरिंग कर देना है। तो देखिए इस तरीके से कॉइल मेरा लग चुका है। यहाँ पर आता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर अभी मेरे पास में नहीं है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई देकर इसको टेस्ट कर लूँगा। तो दोस्तों मेरा बोर्ड बन चुका है, अब ये टेस्टिंग के लिए तैयार है। तो चलिए दोस्तों इसके बैक साइड का भी लुक देख लेते हैं। तो ये रहा इसके बैक साइड का लुक। दोस्तों हमारा ये ड्राइवर बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, और ड्राइवर बोर्ड में पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगना है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर लगाने के बाद यहाँ पर हम जो है ट्रांसफार्मर के वायर जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 35 के वायर जुड़ जाएंगे, और यहाँ से प्लस माइनस और ग्राउंड के वायर यहीं से निकालने होंगे, और जो कि हमें किसी फिल्टर बैंक में यानी कि पावर फिल्टर जो कैपेसिटर होते हैं उसमें लगाने होंगे। यानी कि इस बोर्ड में फिल्टर कैपेसिटर ऐड नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया गया है। ब्रिज रेक्टिफायर बोर्ड में लगा होने का फ़ायदा ये है कि कभी आप ट्रांसफार्मर से जोड़ते हैं तो मतलब रॉन्ग क्वालिटी की सप्लाई इसमें मतलब सप्लाई के रॉन्ग होने का चांस नहीं रहता है, और यहाँ से जो प्लस माइनस और ग्राउंड जो DC आउट होगा वो उसे किसी और फिल्टर में यानी कि मेन फिल्टर कैपेसिटर में के साथ जोड़ना होगा। तो दोस्तों अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको ट्रांसफार्मर के साथ एक फ़िल्टर कैपेसिटर के जरिए यहाँ पर इसको पावर सप्लाई से जोड़ दिया है, और इसमें लगते हैं कुल 6 ट्रांजिस्टर। लेकिन हीट सिंक जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें 4 3055 अवेलेबल है। देखिए कितना हैवी ड्यूटी हीट सिंक है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी हैवी क्वालिटी का हीट सिंक है ये। इसकी थिकनेस भी ज़्यादा है। एक्चुअली दोस्तों जब ये वाकई में 300 वाट पावर आउटपुट जनरेट करेगा तो ये जो छोटे मोटे हीट सिंक है वो तो बिल्कुल काम नहीं आते। इसके लिए इसी टाइप की हैवी हीट सिंक की ज़रूरत पड़ती है। और जो मार्केट में आप देखते होंगे कुछ 30 55 या 37 73 के जो बोर्ड्स मिलते हैं जो कि अदर ऐसे छोटे छोटे उसमें हीट सिंक लगे हुए होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो उतना हैवी बोर्ड नहीं होता है। एक्चुअल में वो उतना लोड नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वाकई में आप उस पर अगर 300 वाट का पावर आउटपुट उस पर लेंगे तो वो तो बिल्कुल सस्टेन नहीं करेगा, तुरंत उड़ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो 3055 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है। देखिए ये काफ़ी हाई क्वालिटी के ये ट्रांजिस्टर हैं, और ये 100% जेन्युइन ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है। क्योंकि दोस्तों 3055 ट्रांजिस्टर के नाम से बहुत सारे फेक ट्रांजिस्टर मतलब मार्केट में है। 3055 का उनके ऊपर लेबल लगा हुआ होता है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होते हैं। वो ज़्यादातर बहुत कम कीमत में मिलते हैं, 10 से 15 रुपये में, कहीं कहीं तो इतनी कॉस्ट है 15-20 रुपये में मिलता है। लेकिन एक्चुअल जो अभी ओरिजिनल जो बेल का या फिर अदर जो स्टैंडर्ड कंपनी के जो 3055 ट्रांजिस्टर है वो इतनी कम कीमत में नहीं मिल सकते। वो जनरली आपको 50-60 रुपये के ऊपर ही मिलेंगे, मतलब होलसेल रेट जो मैं बता रहा हूँ, और रेट में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 15-20 रुपये में तो 3055 आपको ओरिजिनल मिलेगा ही नहीं। इवन जो 3773 ट्रांजिस्टर है वो भी काफ़ी कॉस्टली ट्रांजिस्टर है, जिसका ओरिजिनल ट्रांजिस्टर आज लगभग 100 रुपये से ऊपर के करीब मिलता है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब ओरिजिनल ट्रांजिस्टर आपको सस्ते मिल जाए। तो फिलहाल ये जो 4 इस पर लगते हैं 6 ट्रांजिस्टर, लेकिन 6 का हीट सिंक नहीं होने की वजह से 2 + 2 यानी कि इधर 2 और इधर 2 ऐसे 4 ट्रांजिस्टर पर मैं इस बोर्ड को टेस्ट करने जा रहा हूँ। और एक और ये 2 ट्रांजिस्टर और एडिशनल लगाए जा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है तो चलिए उसको छोड़ देते हैं, उसके बगैर भी ये चेक हो सकता है। तो देखिए कनेक्शन इसके बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर ये येलो वायर पहला बेस है, ये देखिए बेस रेजिस्टेंस ये है, बीच का वायर कलेक्टर है, और थर्ड जो है ये वाइट वाली रेजिस्टेंस के पास का एमीटर है। दोस्तों इस तरीके से बोर्ड बना देने से बेस कलेक्टर एमीटर में जो कन्फ्यूज़न है वो नहीं रह जाएगी, और इस तरीके का पैकेज दे देने से आप चाहें तो यहाँ पर
जो TO247 पैकेज होता है, जस्ट लाइक ये NJW सीरीज़ या 2SC5200, ये वाले ट्रांजिस्टर भी आप इसके ऊपर लगा के माउंट कर सकते हैं हीट सिंक के साथ में। लेकिन ये बोर्ड स्पेशली 3773 या फिर 3055 के लिए ज़्यादा परफेक्टली वर्क करता है, और जो इसका साउंड है उसमें काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री मिलता है जब आप उसमें इस टाइप की जो मेटल टाइप के पैकेज के ट्रांजिस्टर आप इसमें लगाते हैं, तो इसका परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इवन इस टाइप के प्लास्टिक पैकेज के बजाय। तो अभी फ़िलहाल इसमें कनेक्शन मैं आपको बता दूं, तो ये जो येलो वायर है बेस है, ये रेड कलेक्टर है, ये ब्लैक एमीटर है। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक एमीटर पे लग गया, ये बेस है और कलेक्टर है ये। तो बाकी सब बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। 3 ट्रांजिस्टर ये एक साइड के हैं और 3 ट्रांजिस्टर ये एक साइड के हैं। तो हमें जब भी लगाना है, तो अगर हम इस पर एक पेयर लगाते हैं तो एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगाना है, एक यहाँ का लगाना है लास्ट का। 2 लगाते हैं तो एक इधर का एक इधर का, 3 लगाते हैं तो फिर ये पूरे एक साथ लग जाएंगे। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन हो सकते हैं। और इसका जो अगर आप 3055 से इसे चला रहे हैं तो आप इसे मैक्सिमम 35035 के ट्रांसफार्मर से चलाएं, और जिसका करंट रेटिंग 12 से 15 एम्पियर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और 6 ट्रांजिस्टर अगर आप इसमें 3773 यूज़ करते हैं तो ये 2 ओम के ऊपर भी परफेक्ट काम करेगा। मुझे तो लगता है शायद 1 ओम का भी लोड उठा लेगा। मैंने 1 ओम पे ट्राई नहीं किया है, लेकिन 2 ओम पे ये 3773 लगाकर आप इसे जैसे ओरिजिनल 3773 लगाते हैं और इसमें आप 35035 का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं अगर 15 से 20 एम्पियर के करीब का, तो ये 2 ओम के ऊपर बढ़िया काम करेगा। और तो चलिए फ़िलहाल अभी इसके ऊपर मैंने जोड़ रखा है यहाँ पर एक ये 8 इंच का स्पीकर है, सॉरी ये 12 इंच का स्पीकर है। तो इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस बोर्ड को हम म्यूज़िक से चलाकर टेस्ट करने वाले हैं, और टेस्ट भी कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं होने वाला, काफ़ी हैवी लोड इसके ऊपर देने वाला हूँ। तो जैसे ये देखिए इस हीटिंग कॉइल है, और हीटिंग कॉइल का अगर मैं कहूँ यहाँ से छोटा सा ये पीस, इसका रेजिस्टेंस अगर मेज़र करेंगे तो ये मेरे ख्याल है 1 या 2 ओम के करीब होगा। तो एक बार देख लेते हैं मैं आपको इसका रेजिस्टेंस। ये पहले मैं इसलिए आपको क्लियर बता दूं क्योंकि बाद में साउंड का इतना ज़्यादा नॉइस रहेगा कि मैं अपनी बातें नहीं कर पाऊँगा। अगर इतना छोटे पीस का मैं रेजिस्टेंस देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो दोस्तों इतने पीस का रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो यही वाला पीस मैं इतना ही पीस डायरेक्ट स्पीकर पर टच कर दूंगा। तो इतना पीस का 2 ओम है। तो हम यहाँ पर जब स्पीकर चलता रहेगा तो यहाँ पर इस तरीके से इसके टर्मिनल पर टच कर देंगे इतना बड़ा पीस, और उसके बाद देखते हैं कि 2 ओम का लोड हो जाने पर भी ये कैसा काम करता है 2 ट्रांजिस्टर 2 पेयर लगाने पर। और दोस्तों ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मुझे एक कैमरे के स्टैंड की ज़रूरत थी, और ये कैमरे का स्टैंड देखिए यहाँ आपके सामने है। ये भेजा है निक्का सीट मेकर पंजाब से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सपोर्ट किया। तो थैंक यू वेरी मच। आपके स्टैंड का भी मैं आज यूज़ कर रहा हूँ। DJ Susavan Production.
DJ Susan Productions. दोस्तों वायर निकल गया, लेकिन डोंट वरी, हम ये गाना पूरा कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ये वायर निकल चुका है, स्पीकर टर्मिनल का पिघल चुका है ये। तो इसको फिर से मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। गाना मैंने पॉज किया है, बट ये पूरा कंप्लीट गाना हम इसी तरीके से टेस्ट करेंगे। काफ़ी हॉट हो गया है। एक्चुअली क्या है, सोल्डरिंग पिघल चुकी है। अब इस तरीके से लगा दिया हूँ। चलिए फिर से प्ले करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सुबह में DJ मिक्स चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। DJ Susan Production. तो दोस्तों आपने देखा ये किस तरीके की कितनी खतरनाक टेस्टिंग थी ये। दोस्तों यही होता है रियल में, वाकई में ये 300 वाट दे रहा है कि नहीं। 2 ohms पे उस तरीके से उसको लगा कर देखा गया, जो बिल्कुल हीटिंग कर रहा है। और देखिए ये ट्रांजिस्टर भी उतना कोई खास हीट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये ओरिजिनल ट्रांजिस्टर ये उड़ने वाले नहीं है। अगर मैं 1 ohm का भी लोड कर दूं तो भी ये शायद नहीं उड़ेंगे। फिलहाल 2 ohm को तो बिल्कुल आसानी से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि स्पीकर का ये 6 ohm है और 2 ohm का हमने रेजिस्टेंस लगाया, तो मतलब इस 2 ohm से भी कम का लोड हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 ohm हो गया है, हो सकता है 1.8 ohm के करीब हुआ हो, लेकिन 1 ohm लोड नहीं हुआ है। लेकिन 2 ohm से भी कम होने के बावजूद भी ये बोर्ड आप देखिए ना कितने पावरफुल तरीके से स्पीकर को ड्राइव कर रहा है। फिलहाल अभी और भी बेहतरीन तरीके से ड्राइव कर सकता है अगर मेरे पास में ये ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो दोस्तों आपने देखा ये ओरिजिनल 3055 ट्रांजिस्टर के साथ ये बोर्ड काफ़ी अच्छा हाई करंट डिलीवर करता है। जब बात आती है 2 ohm पर लोड देने की, मतलब आप इसमें 15, जैसे ये जो मेरे पास जो 12 इंच का है, ये जो 12 इंच का एक स्पीकर है ये 6 ohm का है। तो ऐसे अगर मैं 4 स्पीकर पैरेलल में कर दूं तो मुझे तकरीबन 2 ohm के आसपास का लोड मिल जाएगा। तो ये 4 स्पीकर को ये बोर्ड आराम से चला सकता है पैरेलल में कर देने से। तो इस तरीके से इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है 3055 के साथ में। तो देखिए इसमें कोई खास हीटिंग इफेक्ट नहीं आया, ये उतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, जो एक नॉर्मल जितना गर्म होना चाहिए उतना गर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर हीट सिंक भी हैवी है और ट्रांजिस्टर भी ओरिजिनल है। तो देखिए दोस्तों ओरिजिनल ट्रांजिस्टर का आपने देख लिया किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। और आप देखना चाहेंगे अगर मार्केट का जो बोर्ड आपको मिलता है आप उसके साथ भी इस तरीके का टेस्ट कर सकते हैं, क्या वो उतना देर सस्टेन कर पाता है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि 3055 ये बहुत ज़्यादा फेमस ट्रांजिस्टर इसलिए है कि ये कम वोल्टेज पर काफ़ी अच्छा करंट डिलीवर करता है। अगर आप यहाँ पर 35035 का ट्रांसफार्मर हाई एम्पेयर में यूज़ करते हैं और इस तरीके से आप उस पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकर जोड़ देते हैं, यानी कि 2 ohm तक का लोड अगर आप इसके ऊपर कर देते हैं, ट्रांजिस्टर ओरिजिनल है, तो आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का परफॉर्मेंस मिलेगा, नो डाउट। तो दोस्तों पैरेलल ऑपरेशन, जहाँ की 3 या 4 स्पीकर इसे पैरेलल में जोड़ने हो, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से उसको ड्राइव कर सकता है, नो डाउट।
तो दोस्तों अगर आप इस ड्राइवर बोर्ड को बनाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ फाइल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां जाइए और इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके इसे बनाइए, बिल्कुल दौड़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे चैनल पर जो भी पीडीएफ फाइल होता है बिल्कुल 100% जेन्युइन और वर्किंग होता है। हाँ, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और इस वजह से बोर्ड चालू नहीं होता और आप परेशान होते हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन ये है कि आप कोशिश करिए, अगर नहीं चालू होता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर से मुझे कम्युनिकेशन कीजिए, मैं अपना एड्रेस दे दूँगा, आप बोर्ड मुझे भेजकर उसे रिपेयर करवा सकते हैं, या फिर आपसे जो मिस्टेक हुआ है मैं उस मिस्टेक को फाइंड आउट करके आपको बता दूँगा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।